राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग अशौच प्रकरण में अशौच के प्रकार पर जो चतुर्थ प्रकार दोषा शौच है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक दोष रजो दोष कहा गया है। अब तक हम अन्य दोषों को समझ चुके हैं। संसर्ग दोष, आत्मीय दोष, काल दोष, और अब इसमें जो एक अन्य दोष है वो है रजो दोष। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य रूप से स्त्रियों का विषय है, समझ गए होंगे। रजस्वला विषय है और उसमें दो पक्ष है। सामान्य रूप से जो चर्चा है वो तो सभी जानते हैं, प्रथमे हनि तो चांडाली द्वितीय, ये तो। और चतुर्थ दिन से स्नान आदि करके पति के योग्य, 5वें दिन या 7वें दिन देव पितृकर्म के योग्य ऐसा मिलता है। तो ये तो सामान्य तथ्य है। इससे आगे की चर्चा जो है, अन्य चर्चा भी है इसमें, जो सामान्य चर्चा में आपको नहीं, सामान्य रूप से इतनी चर्चा आप पाएंगे। इससे आगे की चर्चा को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य चर्चा तो यही है कि 5वें दिन अथवा 7वें दिन, 7 दिन वाला पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक स्वीकार्य है, किंतु 5वें दिन का भी पक्ष है। इससे लेकिन ये इससे भिन्न जो है वो है दूसरा विषय, सामान्य 20 दिन के पश्चात, असामान्य 13 दिन से 20 दिन के मध्य में, और इससे भी 13 दिन से भी पूर्व तो रोग विकार, उसमें ये और तीसरा पक्ष हो गया। ये भी तीसरा पक्ष हो गया कि सामान्य रूप से 20 दिन के पश्चात, उससे थोड़ा असामान्य होना, और प्रायः 20 दिन से पूर्व वाली व्यवस्था, जहाँ पर 13 दिन से लेकर 20 दिन वाली व्यवस्था हो, तो वो हो गया। और ये 13 दिन से 20 दिन वाला व्यवस्था ये सामान्य में ही आया, और 13 दिन के मध्य में ही असामान्य हो गया, ये 20 दिन के मध्य में आ गया। इसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या व्यवस्था है। चतुर्दश दिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते, चतुर्दश दिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते। 14 दिन से पूर्व पुनरावृत्ति होने पर, 14 दिन से पूर्व पुनरावृत्ति होने पर अशुचित्वम न विद्यते, अशौच की उपस्थिति नहीं होती, अशौच की व्याप्ति नहीं होती है। स्नान मात्र का विधान है, तथापि स्नान मात्र का विधान है। अब इसमें कैसे, सामान्य रूप से तो सामान्य है, दो व्यवस्था है। एक 20 दिन के पश्चात सामान्य स्थिति, और दूसरी स्थिति की प्रायः 20 दिन से पूर्व। अब दो पक्ष हो गया, इन दोनों पक्षों के आधार पर समझेंगे। और 14 दिन से पूर्व वाली स्थिति को समझ गए कि चतुर्दश दिनादर्वा, 14 दिन से पूर्व पुनरावृत्ति होने पर अशुचित्वम न विद्यते, अशुचिता की प्राप्ति नहीं होती है। तो सामान्य अवस्था में जो 20 दिन के पश्चात आवृत्ति वाली है, उसमें दोनों दो पक्ष है, दोनों में दो विधान है। तो उसमें 14, उसी में यहाँ 14 दिन लेना है, 14 दिन वाला पक्ष उसी में लेना है। 14 दिन
से 17 दिन तक, 17 दिन तक क्या, सद्यः शौच, स्नान मात्र। तत्पश्चात 18वें दिन अहोरात्र, एक दिन। 19वें दिन 2 दिन, और 20वें दिन तो वहाँ से पूर्ण त्रिरात्र, 20वें दिन त्रिरात्र, वहाँ से पूर्ण, ये सामान्य हो गया। और प्रायः 20 दिन के मध्य में ही आवृत्ति पुनरावृत्ति जिसकी हो तो वहाँ पर ये असामान्य है। कदाचित में इस प्रकार की व्यवस्था होगी, कदाचित में, और प्रायः जिसके लिए 20 दिन के मध्य में ही पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसमें भिन्न विधान है। उसमें 17 दिन तक सद्यः शौच नहीं, उसमें 10 दिन, 10वें दिन तक सद्यः शौच, स्नान मात्र। 11वें दिन एक अहोरात्र, एक दिन का। 12वें दिन 2 दिन का, और 13वें दिन से 20 दिन तक पूर्ण 3 रात्रि का पूर्ण विधान। तो इस प्रकार से 2 पक्ष में इसको समझना होगा। एक पक्ष वो जो जिसकी पुनरावृत्ति 20 दिन के पश्चात होती है, एक पक्ष वो है कदाचित कभी कभार 20 दिन के पूर्व हो जाए, किंतु सामान्य अवस्था उसके लिए 20 दिन के पश्चात है। और दूसरा पक्ष वो है जिसके लिए पुनरावृत्ति काल 20 दिन से पूर्व ही है, सामान्य रूप से। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका निर्धारण होता है। अब इसमें एक और तथ्य है कि रोगेन यद रजः स्त्रीणाम् अन्वहम् हि प्रवर्तते ना शुचिस्तु भवत्येन यस्माद् वैकारिकं मतः रोगादि के कारण। तीसरा पक्ष क्या है, रोगादि के कारण जो हो जाए तो उस रज में विकार, उसको विकार ही कहा जाता है। और उसमें बस उतना काल तो दोष होता ही है जब तक का रज दर्शन रहे। रज निवृत्ति से उसमें शुद्धि, स्नान आवश्यक होता है। रज निवृत्ति से शुद्धि उसमें दिन की संख्या का निर्धारण नहीं होता है। रज दर्शन काल तक का ही उसमें प्रभाव रहता है। इस प्रकार से ये तीसरा प्रकार है। तो आज की ये चर्चा थी। वैसे इसको भी यदि विज्ञान से जोड़ दें तो ये भी विज्ञान से जुड़ जाता है। और फिर से ये हमको पुनः कहना ही होगा कि इन विषयों में विज्ञान को अंधविश्वास कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। विज्ञान स्वयं ही अंधविश्वास, विज्ञान पर विश्वास करना ही अंधविश्वास हो जाता है। तो विज्ञान के सिद्धांत ही बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। और उसकी देन क्या है, इस पर विश्वास हमने किया, आपने किया, सबने किया, तो क्या मिला? उपलब्धि अशांति, उपलब्धि टेंशन, चिंता, उपलब्धि गोली पर निर्भरता, इंजेक्शन पर निर्भरता, उपलब्धि मशीन बन गए। उपलब्धि क्या है विज्ञान की? सबके सब मशीन बनते जा रहे हैं। पति के लिए पति को पत्नी के लिए समय नहीं है, पत्नी को पति के लिए समय नहीं है, पिता को पुत्र के लिए नहीं है, भाई को बहन के लिए, सब मशीन बन गए हैं। ये विज्ञान की ही देन है ना। सबके सब मशीन बन गए हैं, यंत्र बन गए हैं। तो
उसके ऊपर जो विश्वास कर रहे हैं वही अंधविश्वास है, क्योंकि इसकी देन से ही समझेंगे कि इसकी देन क्या है, इसने हमको क्या दिया, इस पर हमने विश्वास किया तो मिला क्या। इस पर हमने विश्वास किया तो ये मिला कि जीवन गोलीमय हो गया, इंजेक्शन से परिपूर्ण हो गया, जीवन भर गोली और इंजेक्शन की प्रचुरता हो गई, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। ये विज्ञान की मुख्य देन है। उस पर विश्वास जो हमने किया यही अंधविश्वास था। हमने अब तक जो विज्ञान पर विश्वास किया यही अंधविश्वास था। ये सिद्ध हो रहा है, ये कोई असहमत इसमें नहीं होंगे कि विज्ञान पर विश्वास करके हमारा जीवन इस प्रकार का, सबके साथ ही ये सामान्य सी बात है और सबके साथ है। अपवाद में ही कोई ग्रामीण और पूर्व काल के वृद्ध जन होंगे जो इतने स्वस्थ होंगे कि उनको कभी गोली की इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। नहीं तो अब जिसका जन्म हो रहा है उसको जन्म से पहले ही गोली दो, इंजेक्शन दो, जन्म से पहले से। ये विज्ञान की देन है। इस विज्ञान पर विश्वास जो कर रहे हैं यही अंधविश्वास है। और विज्ञान हमें बताएगा कि अंधविश्वास क्या है। विज्ञान जो कहेगा ये अंधविश्वास की व्याख्या भी शास्त्र ही करता है कि अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास से संबंधित चर्चा तो हम कर चुके हैं पृथक, वो चर्चा हम यहाँ पुनरावृत्ति पूरी की पूरी नहीं करेंगे। किंतु विज्ञान इस विषय में जो कहता है वही अंधविश्वास है। शास्त्र जो कहता है वो अंधविश्वास नहीं है। शास्त्र जो कह रहा है उसी को मानना होगा। धर्म में यदि रुचि है, धार्मिक आस्था है, धर्माचरण करते हैं तो शास्त्र जो कहता है वो अंधविश्वास नहीं, वही मान्य है, वही विश्वास है। विज्ञान जो कहता है शास्त्र के विरुद्ध वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्या है? शास्त्र विरुद्ध यदि विज्ञान भी कह रहा है तो वो अंधविश्वास है। समझ लीजिए, शास्त्र सम्मत अंधविश्वास नहीं। शास्त्र सम्मत जो है, शास्त्र के अनुकूल जो है, शास्त्र का जो तथ्य है उसकी पुष्टि यदि विज्ञान करता है तो वो अंधविश्वास नहीं होगा। किंतु शास्त्र के विरुद्ध यदि विज्ञान भी कह रहा है तो विज्ञान ही अंधविश्वास है। आप ये सामान्य लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। अंधविश्वास क्या? अंधविश्वास तो विज्ञान जिसकी पुष्टि ना करे वो अंधविश्वास नहीं, ये गलत है। शास्त्र जिसकी पुष्टि ना करे वो अंधविश्वास है। जो शास्त्र को नहीं जानता है उसके ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। और ये वैज्ञानिक लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रों को ये तो दुराग्रही होते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध ही और मुख्य रूप से सनातन के विरुद्ध ही जो भी करना है, वक्तव्य देना है, व्यवहार करना है, जो भी करना है सनातन के विरुद्ध ही करना है। ये तो दुराग्रह चल रहा है इनके मन में ही दुराग्रह है। चाहे वैज्ञानिक हो, इतिहासकार हो, समाजशास्त्री हो, राजनीतिक हो, जो भी हो, सबके सब इस दुराग्रह से ग्रस्त हैं कि हमको सनातन के विरुद्ध ही करना है, सनातन पर ही आघात करना है, प्रहार करना है। और इसलिए ये इन सभी शास्त्र सम्मत तथ्यों को अंधविश्वास कहने का प्रयास, सबको अंधविश्वास ही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इनके कहने से अंधविश्वास नहीं होता है। शास्त्र जो कहता है वही सिद्ध है। शास्त्र जिससे भिन्न तथ्य जो है, चाहे वो विज्ञान ही क्यों न कह रहा हो, शास्त्र के विरुद्ध भी यदि वो भी है तो वो मानना अंधविश्वास है। इसको समझ लीजिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।